हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 4। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सीआर स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट सीएच स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर हमें 5 रोज चाहिए और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए। लेट अस से फर्स्ट रो के अंदर हमें 1 डिजिट चाहिए, सेकंड रो के अंदर हमें 2 डिजिट चाहिए, थर्ड रो के अंदर हमें 3 डिजिट चाहिए, फोर्थ रो के अंदर हमें 4 डिजिट चाहिए और फिफ्थ रो के अंदर हमें 5 डिजिट चाहिए। यानी कि सबसे ज्यादा हमें फिफ्थ रो के अंदर 5 डिजिट चाहिए। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें ये पूरी पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट हुई चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक 5 क्रॉस 5 ग्रिड की जरूरत पड़ेगी, और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ऑलरेडी 5 क्रॉस 5 ग्रिड को डिजाइन किया हुआ है। तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप ले लेता हूं और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके अंदर हम एक और फॉर लूप लेंगे और जहां पे हम मैसेज देंगे कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j वाला फॉर लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और अगर हम j वाले फॉर लूप के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो प्रिंटफ स्टेटमेंट भी 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर स्टार लिखे तो हमें 5 टाइम स्टार प्रिंट होके मिलेगा। अभी हमने देखा कि हमें पैटर्न को 5 क्रॉस 5 ग्रिड में प्रिंट करवाना है, यानी कि फर्स्ट रो के अंदर 5 स्टार हमें प्रिंट होके मिल गए हैं। तो उसके बाद हमें सेकंड रो के अंदर हमारा कंट्रोल ले जाना है। तो उसके लिए हम फॉर लूप के बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि /n, यानी कि 5 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में ले जाना है। अभी लूप के अंदर हमने i और j दो वेरिएबल का यूज किया है, तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, और उसके बाद प्रोग्राम को हम टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। लेकिन अभी हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो वहां पे हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड चाहिए, लेकिन स्टार की जगह पे कुछ और प्रिंट करवाना है, एज वेल एज कहीं ऐसी जगह भी है कि जहां पे हमें ब्लैंक प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से उसके लिए हम पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करते हैं। अभी हमने देखा था कि रो की वैल्यू i से रिप्रेजेंट होती है एंड कॉलम की वैल्यू j से रिप्रेजेंट होती है। अभी हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो i की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए j की कुछ वैल्यू नंबर प्रिंट करती है और कुछ वैल्यू स्पेस प्रिंट करती है। तो लेट अस से हम वो देख लेते हैं। i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 हो तब हम नंबर प्रिंट करवाते हैं, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करवाते हैं। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 एज वेल एज 2 के लिए हम नंबर प्रिंट करवाते हैं, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करवाते हैं। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 2 एज वेल एज 3 के लिए हम नंबर प्रिंट करवाते हैं, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करवाते हैं। i की वैल्यू 4 हो तब j की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 के लिए हम नंबर प्रिंट करवाते हैं, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करवाते हैं। और i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 के लिए हम नंबर प्रिंट करवाते हैं, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करवाते हैं। अभी इसी चीज को हम ध्यान से देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो तब हम नंबर प्रिंट करवाते हैं। यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 हो तब हम नंबर प्रिंट करवाते हैं, अदरवाइज हम स्पेस प्रिंट करवाते हैं। यहां पे हम कह सकते हैं कि j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 3 हो तब हम नंबर प्रिंट करवाते हैं, अदरवाइज हम स्पेस प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 हो तब हम नंबर प्रिंट करवाते हैं, अदरवाइज हम स्पेस प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो
तब हम नंबर प्रिंट करवाते हैं, अदरवाइज हम स्पेस प्रिंट करवाते हैं। अभी इसी चीज को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j लेस देन और इक्वल्स टू 1 है। जब i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j लेस देन और इक्वल्स टू 2 है। जब i की वैल्यू 3 है उस वक्त j लेस देन और इक्वल्स टू 3 है। जब i की वैल्यू 4 है उस वक्त j लेस देन और इक्वल्स टू 4 है। और जब i इज इक्वल्स टू 5 है उस वक्त j लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। यानी हम कॉमनली ऐसा लिख सकते हैं कि जब j की वैल्यू i से छोटी या उसके बराबर हो तब तक हमें नंबर प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हमने देखा था कि n क्रॉस n ग्रिड के लिए हमने दो फॉर लूप लिखे थे, जहां पे पहला फॉर लूप i के लिए यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप j के लिए यानी कि कॉलम के लिए था। और j वाले लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार प्रिंट करवाया था, यानी कि हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहा था। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि जब j की वैल्यू i की वैल्यू से कम हो तभी हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि अगर ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हम इफ ब्लॉक के अंदर लिखे और इफ ब्लॉक की कंडीशन के अंदर हम ऐसा लिखे कि j लेस देन और इक्वल्स टू i, तो हमने यहाँ पे जो पैटर्न बनाई है वहां पे हमें स्टार प्रिंट होके मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हम एक एल्स ब्लॉक लिखे और एल्स ब्लॉक के अंदर हम एक दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा दें, तो हमें स्टार और स्पेस प्रिंट होके मिल जाएगी। लेकिन हमें स्टार की जगह पे कुछ नंबर प्रिंट करवाना है, यानी कि हमने जो इफ ब्लॉक के अंदर प्रिंटफ स्टार लिखा है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर कोई एक पर्टिकुलर रो के अंदर सभी वैल्यू सेम है। फॉर एग्जाम्पल रो नंबर 4 के अंदर सभी वैल्यू 0 है, रो नंबर 3 के अंदर सभी वैल्यू 1 है। और पूरी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू है, 0 एंड 1। सो अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि कहां पे हमें 0 प्रिंट करवाना है और कहां पे हमें 1 प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से जब i की वैल्यू 1, 3 एंड 5 है उस वक्त हमें 1 प्रिंट करवाने हैं, और जब i की वैल्यू 2 एंड 4 है उस वक्त हमें 0 प्रिंट करवाने हैं। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू ऑड है उस वक्त हमें 1 प्रिंट करवाना है, और जब i की वैल्यू इवन है तब हमें 0 प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से अगर हम ऐसा लिखे कि i मॉड्यूल 2, तो जब i की वैल्यू 1, 3 एंड 5 होगी तो वो हमें 1 देगा, और जब i की वैल्यू 2 एंड 4 होगी तब ये स्टेटमेंट हमें 0 देगा। यानी प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार की जगह पे i मॉड्यूल 2 को ही प्रिंट करवा दे तो हमारा काम हो सकता है। तो लेट अस से हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा, एज वेल एज इफ स्टेटमेंट की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना पड़ेगा कि j लेस देन और इक्वल्स टू i, और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपल सा लिखेंगे कि स्पेस। अभी इफ ब्लॉक के अंदर जो हमने स्टार लिखा है उसकी जगह पे हमें i मॉड्यूल 2 को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं कि %d और i मॉड्यूल 2 और फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल जाती है, यानी कि हमने जो भी कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पे जो हमने i मॉड्यूल 2 लिखा है उसकी जगह पे हम j मॉड्यूल 2 करें तो हमें हर एक रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 मिलेगा, सेकंड कॉलम के अंदर 0 मिलेगा, थर्ड कॉलम के अंदर 1 मिलेगा, फोर्थ कॉलम के अंदर 0 मिलेगा, फिफ्थ कॉलम के अंदर 1 मिलेगा एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे हमने 5 क्रॉस 5 ग्रिड के लिए हमारे पैटर्न को प्रिंट करवा है। अगर हमें यही चीज n क्रॉस n ग्रिड के लिए चाहिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल n डिक्लेयर कर देता हूँ और उसको मैं यूजर के पास से रीड करवाता हूँ, यानी कि
स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं सिंपल सा लिखूंगा कि परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एन, और स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि एंटर एन, और जहां पे हमने 5 लिखा है वहां पे हम n कर देते हैं, यानी कि फॉर लूप के अंदर i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n, और j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n, एंड फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर हमारी डिजायर पैटर्न मिल रही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 15 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे हमारी डिजायर पैटर्न 15 क्रॉस 15 ग्रिड के अंदर मिल रही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम n क्रॉस n ग्रिड के अंदर पैटर्न नंबर 4 को इजीली डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।